बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल गोल्ड के अंदर आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुलिश के अंदर जो कैंडल है वो देखने को मिली है। क्या ये बुलिश की कैंडल जो है वो इसके अंदर मज़ीद जो है वो गोल्ड के अंदर बाइंग आ सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज हमारे पास ऐसे कौन कौन से टेक्निकल लेवल्स हैं जिनको आप लोगों ने ट्रेड करना है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने देखते हुए ट्रेड करना है, और कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर भी बात करेंगे। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले चलते हैं फंडामेंटल्स देखते हैं। और मैं अगर अब आप लोगों को यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बताऊँ तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ है ना, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। अब ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये इस डाटा को क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो समझा जाता है। अब देखें, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना उसके लिए दो इम्पोर्टेंट मेजर इंडिकेटर देखे जाते हैं। एक आपका होता है कोर पीपीआई और दूसरा आपका होता है सीपीआई। अब आज की डेट के अंदर क्या है कि ये कोर पीपीआई की न्यूज़ है। अब ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जैसे एनएफपी से पहले एडीपी का डाटा आता है तो उससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ, एनएफपी जो है वो किस तरीके से आ सकती है। अगर एडीपी पॉजिटिव आता है तो 95% तक चांसेस होते हैं कि आपका जो एनएफपी होता है वो भी पॉजिटिव आ जाता है। अब दूसरी उसका सिनेरियो ये है कि ये जो कोर पीपीआई का डाटा है ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसी को देखते हुए आप लोगों ने जो है वो सीपीआई के डाटा को जो है वो मॉनिटर करना होता है कि सीपीआई के डाटा किस तरीके से आ सकता है। और जो दिसंबर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास जो है वो रेट कट है। और रेट कट के अलावा अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से बात करें तो जो जंगें थी वो ऑलरेडी हमारी तकरीबन क्लोज हो चुकी हैं। एक ही मामला रह गया जो रशिया और जो यूक्रेन वाला मामला है तो वो रहता है, और उसके ऊपर चीज़ें अभी भी स्टार्ट है। ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसने ज़ेलेंस्की को बताया भी है कि यार कि तुम डील कर लो रशिया के साथ, तो उसमें हम लोग आपके साथ हैं और आप लोगों को जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स सी, ये तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, ये तो चलती रहती है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये वाला मामला है अभी जो करंट सिचुएशन के ऊपर है, कोर पीपीआई का डाटा। अगर हम लोग फोरकास्ट के अंदर देखें तो कोर पीपीआई का डाटा तकरीबन जो है वो, अच्छा ये 2-3 न्यूज़ हैं। 6:30 बजे ना एक कोर रिटेल सेल का डाटा भी है, कोर पीपीआई का भी डाटा है। तो ये जो डाटा बता रहे हैं ना, ये मिक्स डाटा बता रहे हैं और पॉजिटिव। ये अगर आप लोग प्रीवियस डाटा को देखें ना थोड़ा सा, तो ये थोड़ा बहुत माइनस में आया है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल डाटा जो है वो ये पॉजिटिव बता रहे हैं। तो चांसेस हैं कि जो डाटा है वो इस दफ़ा पॉजिटिव आ सकता है और डॉलर के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो आ सकती है। और गोल्ड के अंदर जो मैं समझता हूँ कि एक विक जो है वो तकरीबन अभी तो वो मैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके से आज हम लोगों ने ट्रेड की है, लेकिन जो मैं विक देख रहा हूँ ना वो तकरीबन 4100 के लेवल तक भी जो है वो विक जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। न्यूज़ के ऊपर ये हो सकता है। बाकी मैं आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर समझाता हूँ कि आप लोगों ने आज ट्रेड करनी कैसे है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग टेक्निकल पॉइंट से हवाले से बात करें तो ये मेरा गोल्ड का H1 का चार्ट है, और सॉरी M30 M15 का चार्ट है, H1 का नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे H1 के अंदर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को M15 के अंदर जो है वो शिफ्ट करूँगा। अच्छा, उससे पहले ना हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज कम्युनिटी के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से ट्रेड किया, ठीक है। तो उसको सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात है कम्युनिटी के वाले से अगर मैं बात करूं तो ये अभी तकरीबन ना मैंने 1:47 पे आप लोगों ने देखा है गोल्ड की प्राइस काफ़ी ज़्यादा मूव आई है। तो उसके बाद मैंने एक सिग्नल दिया था, तो उसके अंदर ये जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक टीपी है वो हिट हुआ है थोड़ी देर पहले 160 पिप का। मेरे ख्याल में जिसने इंट्राडे काम करना है ना उसके लिए 160 पिप जो है वो बहुत होते हैं यार। हम लोगों ने एक सिंगल ट्रेड से तकरीबन 500 पिप भी उठाए हैं लास्ट वीक के अंदर। मैंने प्रॉपर वीडियो बना के आपको बताया था कि यार किस तरीके से ट्रेड की है, क्या लॉजिक्स क्या है। देखिए ना, बात पता क्या होती है, जब आप काम कर रहे होते हो ना तो उसके ऊपर ये देखा जाता है कि भाई आप ट्रेड ले क्यों रहे हो। और जब मैं आप लोगों को यहाँ पे चार्ट के ऊपर बताता हूँ ना कि भाई यहाँ पे मेरे पास एक की लेवल है या मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो जब उस ट्रेड को करते हो ना दूसरी दफ़ा आपको खुद ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि यार हम लोगों ने प्रीवियस ट्रेड इस तरीके से लिया था, अब जो नेक्स्ट ट्रेड हम ले रहे हैं इस बिहाफ के ऊपर ले रहे हैं तो वो चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं और प्रीवियसली हिस्ट्री भी वर्कआउट करती है। तो वो चीज़ आपके आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में बैठती है। मेरी तो लॉजिक ये, मैं वैसे विदाउट लॉजिक ट्रेड देता ही नहीं, मैं बता के देता हूँ कि भाई यहाँ पे ये चीज़ है। अच्छा, सुबह मैं अगर अर्ली मॉर्निंग बात करूँ ना थोड़ा एनालिसिस के हवाले से, तो मैंने यहाँ पे
सुबह भी बताया था, अगर आप लोग देखें तो ये 2 लेवल्स मैंने M15 के अंदर यहाँ पे बताए थे। एक तो ये था कि 4109 का लेवल था, मैंने कहा कि ये अगर ये 4126 का एरिया ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से अगर आप सेल भी करते तो यार अच्छा खासा जो है वो हमारे पास एक ट्रेड सेटअप था, वो हम लोगों ने मतलब ले सकते थे। लेकिन मैं बायर हूँ, सीधी सी बात है, मैं एक साइड पे ट्रेड, मतलब लोग कहते हैं बाय सेल करना चाहिए, लेकिन मैं ना कोशिश करता हूँ अपनी फेवर के अंदर पोजीशंस ढूंढने की। मतलब मैं एक बायर हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाइंग के लेवल्स जो है वो देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये था कि 4109 मेरा बेस्ट लेवल था, जो मैंने आज प्ले भी करवाया, और एक और ट्रेड भी दी थी, वो भी मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन अच्छी खासी चल गई थी। और तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉपर बता रहा होता कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना है, कौन कौन से लेवल्स को प्ले करना है, हर चीज़ मैंने यहाँ पे जो है वो आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है। अभी देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज गोल्ड में कौन कौन सी एंट्रीज जो है वो दे सकता है। ये M15 का चार्ट है। अच्छा, यहाँ पे मैं जब H1 की बात कर रहा था ना, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा आप लोग, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाना भी चाहता हूँ कि हम लोग अगर बात करें ना यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ये एरिया इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोग इस एरिया के हवाले से डिस्कस करें ना, क्योंकि ये एरिया मैं यहाँ पे ना, ये पूरा का पूरा एक रेंजिंग जोन था और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने यहाँ पे बताया भी था कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर, अगर आपको याद होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जब मैंने सिग्नल्स के ऊपर वीडियो बनाई थी कि यार यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि ये जिस साइड पर भी ब्रेकआउट करेगा ना, तो गोल्ड की प्राइसेज जो है वो उसी साइड पर मूव करेंगी। अब एक चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, जो प्रीवियसली इसने ये वाली जो रेंज की है ना, इतनी बड़ी रेंज, लेकिन मैं जो चीज़ समझता हूँ ना कि ये उस मुताबिक इतना मूव हुआ नहीं है, ये अभी मूव रहता है। एक बात याद रखिएगा कि आज इसने अपने लेवल, ये वाला जो लेवल है ना, इसको टेस्ट किया है। तो मैं आपको क्यों स्टार्ट के अंदर कह रहा था कि 4100 वाला लेवल आपने अपने जेहन में रखना है। तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि प्राइसेज ये जो ऊपर गई हैं यहाँ पे नीचे हैं, और यहाँ पे आपको एक सस्टेन देखने को मिले, रेंज देखने को मिले, और यहाँ से प्रॉपर प्राइस जो है वो आप लोगों को बाय वाली साइड पे जो है वो देखने को मिल सकती है। वैसे भी रिपोर्ट्स आ रही है, जो बैंक्स हैं वो भी गोल्ड को बाय कर रहे हैं, और जो मतलब गवर्नमेंट्स हैं वो भी बाय कर रहे हैं। तो सो मे बी पॉसिबल है कि ये 2026 तक, मैं जो समझता हूँ, ये $5000 तक जो है वो जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो इसका करंट टारगेट जो हम लोगों ने देखा है ना, वो ये वाला टारगेट है। तकरीबन हमारे पास जो बाइंग सेटअप है ना, वो तकरीबन 4200 और 4217 तक जो है वो ये जा सकता है। ये आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है। अच्छा, मैं अभी ना आपको M15, ये तो मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस बताया था, अभी मैं आपको M15 के अंदर बताता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, अब हमें ज़्यादा लंबा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको H1 के अंदर बता दिया था, वो यही रेंज है जो मैंने आपको बताई है। ये जो रेंज है ना, वो ये वाली रेंज है, ठीक है। और जो आज का हमारा ट्रेड था वो ये वाला सेटअप था। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी इसको कह सकते हैं कि ये जो लेवल था ना, ये हमारे पास एक लेवल था। तो यहाँ से प्राइस जो है वो पुल बैक करके दोबारा वापस गई। मतलब एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसने ये जो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एग्जैक्टली इसने अपने लेवल का टेस्ट किया, और यहाँ से प्राइसेस फिर दोबारा ऊपर। अब आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि ये एक ट्रेड तो जो थी, ये वाली जो नीचे की ट्रेड थी, ये तो मिस हो चुकी है, ये तो आप लोग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सिनेरियो में आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर गोल्ड की प्राइसेस आपको दोबारा इस जोन के अंदर मिलती है, ये 4109 का जोन जो है वो मे भी पॉसिबल है कि जो हमारे पास कोर PPI का डाटा है, तो यहाँ पे स्पाइक लगने के बाद यहाँ पे अगर कोई कैंडल मिलती है, जैसे ये वाली हमारे पास एक रिजेक्शन कैंडल मिली, तो यहाँ से हम अगेन जो है वो इस एरिया से जो 4109 है, तो यहाँ से हम लोग जो है वो बाय कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक सिनेरियो तो ये है। अब दूसरा सिनेरियो ये है हमारे पास कि एक और लेवल भी है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो नीचे का लेवल है ना, ये थोड़ा करीब तरीन लेवल है, इसलिए बता रहा हूँ कि मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से भी आप लोगों को एक ट्रेड आज की डेट में देखने को मिल सकती है, और कहाँ तक, वो 4150 तक जो है वो निकल सकती है। अगर प्राइसेस यहाँ पे दोबारा नीचे आती हैं, और यहाँ पे नीचे आने के बाद इस एरिया के अंदर आप लोगों को कोई पिन बार टाइप कैंडल मिलती है, या बुलिश मोमेंटम की कैंडल मिलती है, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो आप लोगों को बाय वाली साइड पे देखने को मिल सकती है। और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, मतलब हमारे पास आप कह सकते हैं कि 4127 का जो है वो ब्रेकआउट होता है, तो फिर आप लोगों ने वेट करना है। फिर वेट करने के बाद ये 4109 का लेवल है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो देखना है, और यहाँ पे इस एरिया से जो है वो आप लोगों ने बाय करना है। आज की डेट के अंदर जो बाइंग की जो बेस्ट लेवल है ना, वो ये दो लेवल्स है, ये जेन में रखिएगा। अच्छा, एक और सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर न्यूज़ के ऊपर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, तो चांसेस हैं, वैसे बड़े कम चांसेस हैं, ये मतलब आप ऐसे 30% चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट इस लेवल को भी टैब कर सकती है। ये हमारे पास जो 4100 वाला जो लेवल है ना, तकरीबन ये वाला जो लेवल यहाँ पे अगर हम लोग देखें,
तो ये लेवल भी टैप हो सकता है आज की डेट के अंदर, और प्राइसेस अगर दोबारा यहाँ पे आती हैं तो इस एरिया से फिर अगेन जो है वो बाय वाली साइड पे निकल सकती हैं। लेकिन मैं आपको बाय क्यों कह रहा हूँ उसकी लॉजिक भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हम लोग देखें ना डेली के अंदर, तो ये कल की डेट के अंदर हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस यहाँ पे बना है ना कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इसने प्रीवियस कितनी 1 2 3 4 5 मतलब प्रीवियस ये पूरा वीक था, इस पूरे वीक का उसने हाई तोड़ के ऊपर क्लोजिंग की है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और यहाँ पे अब ये जो डेली के अंदर ये वाली जो सपोर्ट बन चुकी है ना, जब तक ये नहीं टूटती तो अगर आप देखें तो प्रीवियस सपोर्ट क्या था हमारे पास, ये वाला सपोर्ट था, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेना, यहाँ पे ये उसके बाद प्रीवियस मार्केट ऊपर गई, फिर उसने ये लो नहीं तोड़ा है, ये बात याद रखिएगा, ये लो है। और यहाँ से अगेन जो है वो प्राइस ने अपना ये वाला जो हाई है इसको तोड़ के यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी है डेली के अंदर। सो मे भी पॉसिबल है, जो मैं देख रहा हूँ तो तकरीबन 4200 तक प्राइस को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो जाना चाहिए इस एरिया से कुछ इस तरीके से, जो इन्वर्स सेल्टर शोल्डर भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। वैसे इन्वर्स सेल्टर शोल्डर तो वो थोड़ा सीधा होता है, लेकिन ये इसको हम कासीमोडो बोलते हैं, तो ये कासीमोडो इन्वर्स सेल्टर शोल्डर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सो मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को यहाँ से अब बाय होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि वीकली के अंदर भी अगर हम लोग देखें ना तो वहाँ पे आप लोगों को एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर आप लोग देखें ना, एक मिनट में आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। वीकली की बात करें ना यहाँ पे, तो ये जो चीज़ है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, मैंने लास्ट वीक के अंदर भी बताया था कि ये बाय का पैटर्न है। ये जो पूरी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है ना, ये बाय की हुई है, और ये कहाँ तक जा सकती है, ये आपको ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ तक भी लेके जा सकती है। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही हैं, ठीक है। तो जो वीकली जो चीज़ें बता रही है, जो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम जितना आपको अच्छा समझ आ जाता है ना, उतने अच्छे तरीके से आप जो है वो उसको ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आज का ट्रेड सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। लेकिन खुदारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि यार देखिए, ट्रेड्स को हमेशा ना प्लान करके किया करें। अब ये नहीं है कि यहाँ पे जहाँ पे मार्केट घूम रही है तो यहाँ पे आप बोले कि मुझे ट्रेड करनी है, नहीं, यहाँ पे कोई ट्रेड है ही नहीं, कैसे करेंगे भाई लोग। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।